डेंगू डेंगू क्या है? डेंगू बुखार एक आम संचारी। इसकी मुख्य विशेषता तीव्र बुखार, अत्यधिक शरीर दर्द, सिर दर्द ऐसी बीमारी है जो काफी और समय से इसे महामारी के रूप में देखा जाता है। 1996 में दिल्ली, उत्तर भारत में कुछ भागों में महामारी फैला। वयस्क के मुकाबले बच्चों में बीमारी की तीव्र अधिकता होती है। यह बीमारी यूरोप को छोड़कर विश्व में होती है तथा काफी लोगों को प्रभावित। उदाहरण तौर पर एक अनुमान कि प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ लोगों को डेंगू बुखार होता है। यही कारण होता है। यह डेंगू वायरस विषाणु होता है या इसके 4 विभिन्न प्रकार टाइप होते हैं: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आम भाषा में इसे बीमारी हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है क्योंकि इसके कारण शरीर व जोड़ों में बहुत दर्द होता है। डेंगू फैलता कैसे है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की तरह डेंगू भी बुखार मच्छरों के काटने से होता है। इन मच्छरों को एडीज मच्छर कहते हैं जो काफी दृढ़ साहसी मच्छर हैं। दिन में भी काटते हैं। भारत में रोग बरसात के मौसम में उसके तुरंत बाद महीनों अर्थात जुलाई से अक्टूबर में अधिक होता है। डेंगू बुखार पीड़ित रक्त में डेंगू वायरस काफी मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर किसी के रोगी को काटता है तो उस रोगी को खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर शरीर में प्रवेश कर जाता है। मच्छर के शरीर में डेंगू वायरस को कुछ दिनों तक विकास होता है। जब डेंगू वायरस युक्त मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो डेंगू वायरस को उस शरीर में पहुंचा देता है। इस प्रकार डेंगू वायरस संक्रमित कुछ दिनों के बाद उसमें डेंगू बुखार लक्षण प्रकट होते हैं। संक्रमण काल, यह हमारे डेंगू के संक्रमण है। जिस दिन डेंगू वायरस से संक्रमित कोई मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो 3 से 5 दिन ऐसे डेंगू बुखार लक्षण प्रकट हो सकते हैं। यह संक्रमण 3 से 10 दिनों के बीच होता है। यह हम पढ़ेंगे डेंगू बुखार के लक्षण के बारे में। लक्षण इस बात पर निर्भर करेगा कि डेंगू बुखार किस प्रकार का है। डेंगू बुखार 3 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार। दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक बुखार DHF। तीसरा हो गया डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS। ये भी होता है। आपके डेंगू के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं। डेंगू के 3 लक्षण होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे क्लासिकल में हो जाएगा साधारण डेंगू बुखार स्वयं ठीक होने बीमारी तथा इससे मृत्यु नहीं होती है। यदि DHF DSS का तुरंत उपचार नहीं किया जाता तो जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए यह पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण। साधारण डेंगू बुखार DHF लक्षण DSS निम्नलिखित लक्षणों से इन प्रकारों को पहुंचाने में काफी सहायता मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल डेंगू बुखार के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला लक्षण डेंगू ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार चढ़ना। दूसरा हो जाएगा सिर, मांसपेशी तथा जोड़ों में दर्द होना। आपके तीसरा लक्षण हो जाएगा आंखों के पीछे भाग में दर्द होना जो आंखों को दबाने, हिलाने और भी बढ़ जाता है। चौथा हो जाएगा आपका अत्यधिक कमजोरी लगना, भूख में बेहद कमी तथा जी मिचलाना। चौथा पॉइंट हो जाएगा मुंह के स्वाद को खराब होना। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नजरअंदाज मत करिएगा। पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका गले में हल्का सा दर्द होना। छठा पॉइंट हो जाएगा रोगी बेहद दुखी तथा बीमार महसूस करता है। सातवां पॉइंट हो जाएगा आपका शरीर लाल दरारें
होना, शरीर में लाल गुलाबी दरारें निकल जाना सकते हैं। चेहरे, गर्दन तथा छाती में विकसित डिफ्यूज दोनों तरह के दरोरे हो सकते हैं। बाद में ये दरोरे स्पष्ट हो जाते हैं। साधारण क्लासिकल डेंगू की अवधि में 5 से 7 दिन तक रहता है। रोगी ठीक हो जाता है। अधिकतर मामलों में रोगी साधारण डेंगू ही होता है। दूसरा हो जाएगा दूसरा डेंगू के जो हम लक्षण बताए थे, DHF, यह हो जाएगा डेंगू हेमरेजिंग बुखार। हम दूसरा पढ़ेंगे। यदि साधारण क्लासिकल डेंगू बुखार लक्षण के साथ निम्नलिखित लक्षणों में से भी लक्षण प्रकट होता है। DHF का सशक्त होना चाहिए। रक्तस्राव हेमरेज होने के कारण नाक, मसूड़ा से खून जाना, शौच या उल्टी में खून जाना, त्वचा पर गहरे नीले काले रंग के छोटे बड़े चकत्ते पड़ जाना। रक्तस्राव हेमरेज के लक्षण: रोगी में किसी स्वास्थ्य द्वारा टोर्निके टैक्स किए जाने या पॉजिटिव पाया जाता है। प्रयोगशाला में कुछ रक्त परीक्षण के आधार पर DHF के निदान में पुष्टि की जा सकती है। जो तीसरा हो जाएगा डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये आपके हो जाएंगे DSS। इस प्रकार के डेंगू बुखार DHF के ऊपर बताए गए लक्षणों के साथ साथ शॉक की अवस्था में कुछ लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। डेंगू बुखार में शॉक के लक्षण होते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा रोगी अत्यधिक बेचैन हो जाता है और तेज बुखार के बावजूद भी उसका त्वचा ठंड महसूस होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा यदि रोगी की नाड़ी देखी नहीं जाए तो वह तेज और कमजोर महसूस, रोगी रक्त का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। डेंगू का उपचार क्या होगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि रोगी साधारण क्लासिकल डेंगू बुखार हो तो उपचार के देखभाल घर पर की जा सकती। डेंगू चूंकि ठीक होने वाला रोग इसलिए लक्षणिक उपचार ही होना। उदाहरण के तौर पर पहला हो जाएगा स्वास्थ्य कर्मचारी की सलाह के अनुसार पैरासीटामोल की गोली शरबत लेकर बुखार को कम रखिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा रोगी को एस्पिरिन कभी ना दें। तीसरा पॉइंट हो जाएगा यदि बुखार 102 फ़ारेनहाइट से अधिक तो बुखार को कम करने के लिए हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा करें। चौथा पॉइंट समान रूप से भोजन देना जारी रखें। बुखार की स्थिति में शरीर को अधिक भोजन आवश्यकता होती है। रोगी को आराम दें। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रोगी ज़्यादा वर्क ना करें या ज़्यादा थके नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाए। यदि रोगी में DHF DSS की ओर संकेत करने वाला एक भी लक्षण प्रकट है तो नज़र शीघ्र ही रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाएं ताकि वहां आवश्यक परीक्षणों का सही निदान किया जा सके। उपचार शुरू किया जा सके जैसे कि द्रव प्लेटलेट्स, कोशिकाओं को नस चढ़ाया जाना। प्लेटलेट्स एक प्रकार रक्त कोशिका होती है। DHF DSS की कम हो जाती है। यह भी याद रखने योग्य बात है कि डेंगू बुखार प्रत्येक रोगी को प्लेटलेट्स की ओर आवश्यकता नहीं होती। कृपया याद रखिए यदि समय पर सही निदान करके जल्दी उपचार शुरू कर दिया जाए तो DHF तथा DSS का भी संपूर्ण संभव है। रोकथाम डेंगू बुखार की रोकथाम सरल, सस्ती और बेहद सतत कुछ सामान्य बातें। बरतने की उपाय निम्नलिखित हैं। एडीज मच्छरों का प्रजनन पनप रोकना, एडीज मच्छर के काटने से बचाव। एडीज मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए उपाय। पहला हो जाएगा मच्छर केवल पानी के स्रोतों में ही पैदा होते हैं जैसे कि
नालियाँ, गड्ढों, रूम कूलर्स, बोतलों में, पुराने टायर्स में, डिब्बों में वस्तुओं जैसे पानी ठहरा हो तो उसे हटा दें। अपने घर में और उसके आसपास एकत्रित होने न दें। गड्ढों में मिट्टी से भर दें। नालियों को साफ रखें। रूम कूलर, फूल दानों का सारा पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह खाली कर दें। उन्हें सुखाएं, फिर से भरें। खाली टूटे-फूटे टायरों, डिब्बों, बोतलों का उचित विसर्जन करें। घर के आसपास सफाई रखें। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पानी की टंकियों, बर्तनों को सही तरीके से ढक कर रखें ताकि मच्छर उसमें प्रवेश न कर सकें, प्रजनन न कर पाएं। यदि रूम कूलर, पानी की टंकियां को पूरी तरह खाली करना संभव नहीं है तो सलाह दी जाती है कि सप्ताह में एक बार पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल दें। फिर 100 लीटर पानी में 30 मिली पेट्रोल या मिट्टी का तेल पर्याप्त है। ऐसे करने में मच्छर का पनपना रुक जाता है। पानी के स्रोतों में कुछ छोटी किस्म की मछलियाँ जैसे गेम्बूसिया, लेविस्टर भी डाल सकते हैं। ये मछलियाँ पानी में पनप रहे मच्छर व उनके अंडों को खा जाती हैं। मछलियों को स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों जैसे कि BDO कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।